गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लिया, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। नाउ वन क्वांटिटी ओवर हियर दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी का एक पार्ट है। ओके ना? तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से पहले हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा रिकॉल करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a system or by a body due to its position, configuration और status। किसी भी सिस्टम के पोजीशन के कारण, कॉन्फ़िगरेशन के कारण, अरेंजमेंट के कारण जो उसमें एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जैसे क्लास में बेंच है, बेंच हॉरिजॉन्टल है, अगर उसको हम वर्टिकल करेंगे इट मींस वी आर चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन, उसके सिचुएशन को, स्टेटस को चेंज कर रहे हैं, और चेंज करने में हमें उस पर वर्क करना पड़ रहा है, और जितना हमें वर्क करना पड़ेगा उस पर उतना ही पोटेंशियल एनर्जी उसमें चेंज हो जाएगा। तो दूसरे टर्म से पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। ऑलवेज वी आर स्टडीइंग पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ चेंज। किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी की स्टडी करते हैं, या फिर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का चेंज फाइंड करते हैं, बिकॉज इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी। जैसे हम कहते हैं जो मास है m, तो इसकी हाइट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। तो mgh किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट फ्लोर के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड फ्लोर के रिस्पेक्ट में, कहां पे? h फ्रॉम वेयर? तो उस केस पे हमें ध्यान देना है कि कोई भी हो सकता है जिसको मैंने अभी बताया नहीं। इट मींस सुटेबल रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आई नीड टू गिव द रेफरेंस पॉइंट कि फर्स्ट फ्लोर से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, देन हाइट इज टेकन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज 0, राइट ना? तो अगर अ पोटेंशियल टेकिंग रेफरेंस पॉइंट इज टोटली योर चॉइस। पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई देगा, जरूरी नहीं है। अपना रेफरेंस पॉइंट होता है, अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसा कि ओरिजिन हम अपने अकॉर्डिंग कहीं भी ले सकते हैं, राइट। तो टेकिंग रेफरेंस पॉइंट इज सिमिलर टू द टेकिंग ओरिजिन, राइट ना, इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ओरिजिन ले सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, उस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। रेफरेंस पॉइंट उसको कहते हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 लिया जाता है। जनरली पोटेंशियल एनर्जी 0 या रेफरेंस पॉइंट इज टेकिंग ए इनफिनाइट सेपरेशन। इफ टू चार्ज सिस्टम इज सेपरेटेड बाय इनफिनाइट डिस्टेंस, देन द सिस्टम हैज पोटेंशियल एनर्जी 0. It is taken as potential energy 0 because there is no any attraction between the two charges at infinite separation. Okay, तो अब इसको क्या करेंगे? इनफिनाइट पे 0 लेंगे। दूसरा किसी भी पोजीशन पे लेंगे तो g 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, जो हम कैलकुलेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? इनफिनाइट पॉइंट के रिस्पेक्ट में। इनफिनाइट पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्यों? बिकॉज इनफिनाइट इज टेकन एज a reference point where potential energy for that infinite separated charge system is taken as 0. ओके, तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले ये देखो, दो चार्ज सिस्टम है Q1 और ये क्या है? Q2। ओके, सेपरेटेड A भी है, A भी सेपरेशन कितना है? R1, और AC सेपरेशन कितना है? R2। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक और डिस्टेंस ले लेते हैं R। कहां से? A से जनरल डिस्टेंस क्या ले लेते हैं हम? R। और हम R से किसी भी ये चार्ज पार्टिकल को R तक स्मॉल सेपरेशन दे देते हैं, राइट। ये हो जाएगा dr। dr क्या है? व्हाट इज dr? स्मॉल सेपरेशन। व्हाई वी आर टेकिंग स्मॉल dr? वर्क डन फाइंड करना है, फोर्स और द डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, राइट ना? तो बिकॉज़ दिस इज द, इफ वी चेंज द सेपरेशन देन फोर्स इज विल बी वेरिएबल, और वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन जो कैसे फाइंड करते हैं?
with the help of integration, right ना? तो हम इस इंटीग्रेशन के स्मॉल वर्क डन फाइंड करेंगे. दिस इज बिकॉज वी आर टेकिंग हियर स्मॉल सेपरेशन या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया, राइट ना? एक जनरल पॉइंट लिया r का हमें b से c तक ले जाना है. इट मींस we need to change the configuration of system of charge q2 from position b to c, from the position r1 to r2. It means r is varying from r1 to r2. r जो है वो r1 से r2 तक वेरी करेगा. उसके लिए हमें वर्क डन फाइंड करना है और नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी. तो देखते हैं, लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या it is defined as the negative of the work done by the electric force, electrostatic force in changing the configuration or the position of the charge system, right now? From any reference point. Reference point क्या होता है? At which reference point? At which लिखेंगे reference point. Point is the position at which potential energy is taken assumed to be zero, is assumed to be जीरो. पोटेंशियल एनर्जी क्या लेता है? जीरो एज्यूम कर लेते हैं, राइट? selection of reference point is totally your choice. Yeah, totally our choice. But generally reference point is taken at infinity. At infinity means at large separation. Large separation. मैंने यहाँ पे कहा कि नेगेटिव ऑफ द, यहाँ पे लिखा मैंने नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. कौन सा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, राइट? कहाँ से? फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट एट विच पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज जीरो. Taking reference point, assuming reference point is totally our choice, right? But generally it is taken as at infinity, when the separation of the two charge at infinity, very large separation, then the force of attraction or repulsion between the charge is zero, then the potential energy of the system is taken as zero. जब दो सिस्टम मतलब क्या कहता है? जब एक दूसरे से इफेक्ट होता है. सिस्टम कब तभी कहते हैं जब एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल में कोई इफेक्ट होता है, then two particles are called system.
इससे इसको कोई मतलब ही नहीं है तो सिस्टम नहीं कहलाएगा, राइट ना। इट मींस इनफिनाइट पे है, they will not attract or repel each other, it means that is not called a system. It is only called at that time only when they are influencing with each other, right ना। एक दूसरे से कोई फर्क पड़ता है तब सिस्टम कहते हैं उसको। ओके, तो इनफिनाइट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उसको मूव करा दो कोई फोर्स नहीं लगेगा, इनफिनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा उस सिस्टम का। ओके, उसको इनफिनाइट को हम रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने इसको लिख दिया। हम डिराइव करेंगे कि वैल्यू कितना होगा, मैंने कह दिया नेगेटिव ऑफ द वर्क, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए हम देख रहे हैं ये डायग्राम यहाँ ले लेंगे। We need to derive the relation of the electric potential energy, relation of the electric potential energy. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। मैंने देखो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, बता पहले भी, दिस इज ए बी पॉइंट पे चार्ज q1 q2 है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r1। वी नीड टू फिक्स चार्ज q1 एंड मूव चार्ज q2। चार्ज का पोजीशन q2 का पोजीशन चेंज करना है, यहाँ से b टू c तक। एक बार तो चेंज नहीं करेंगे, पहले यहाँ से ऐसे जाएगा, राइट ना। जैसे जैसे जाएगा तो जैसे जैसे ये पोजीशन चेंज होगा तो फोर्स की वैल्यू चेंज होगा, फोर्स वेरिएबल होगा। इसी के कारण हमने स्मॉल डिस्टेंस ले लिया, एक r पोजीशन जनरल पोजीशन r लिया, स्मॉल डिस्टेंस dr लिया, स्मॉल वर्क डन फाइंड करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए। क्यों? बिकॉज वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन हम इंटीग्रेशन से फाइंड करते हैं, डायरेक्ट एब्सॉर्बेंस नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे r1 और r2 कांस्टेंट है और r जो है ये वेरिएबल है, r will varies from r1 to r2। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे consider two charge system, consider a system of two charge, system of two charge q1 and q2, q1 and q2 as shown in figure। we need to find potential, electric potential energy in changing the configuration of the system of charge q2 from position a b to c as shown in figure। work done in small displacement, this displacement is dw, that is dw equals to f dot dr। यह इसको लिखेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr is dw और dw equals to f dot dr।
ओके, एफ डॉट डी आर यहाँ पे हो जाएगा। दो चार्ज का सिस्टम लिया हमने, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर के लिए वर्क डन फाइंड किया। एफ डॉट डी आर, एफ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे हमने ये चीजें लिख दिया है, देखो सभी ध्यान से। बी से सी तक ले जाने में वर्क डन फाइंड करना है, राइट? एफ इक्वल्स टू हमने क्या लिखा है यहाँ पे? वर्क डन इक्वल्स टू इतना लिखा, एफ डॉट डी आर। एफ इक्वल्स टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर क्यों? एक जनरल पोजीशन से r से dr तक चेंज किया, राइट ना? तो r स्क्वायर हो गया, हेंस dw इक्वल्स टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर इनटू dr। ओके, dr इस डायरेक्शन में, फोर्स भी इस डायरेक्शन में, रिपल्सन सिमिलर चार्ज लिया हमने तो सेम डायरेक्शन में, cos 0 इज 1, तो डायरेक्ट dr लिख दिया, ठीक है? टोटल वर्क डन के लिए टोटल वर्क डन इन चेंजिंग पोजीशन from R1 to R2 क्या लिखेंगे? W इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ dw, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख देंगे? q1 q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into 1 by r square into dr। कहाँ से कहाँ तक? r1 से, ठीक है? तो इसको मैं सीधा इधर लेकर चलता हूँ, वहाँ के बाद यहाँ देखेंगे सभी। अगर हमने यहाँ देखा ये चीज 1 by r स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 by r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 by r स्क्वायर मतलब r to the power -2, r to the power -2 plus 1 by -2 plus 1, that is -1 by r। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा वर्क डन इक्वल्स टू q1 q2 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा -1 by r। 1 by r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 by r, राइट ना? सभी को जानते हैं r 1 by r स्क्वायर r to the power -2 हो जाएगा, फार्मूला होता है r to the power -2 plus 1 by -2 plus 1, -2 plus 1 is -1, r to the power -1 is -1 by r। तो r1 to r2, w की वैल्यू हो जाएगा q1 q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में -1 by r2, एक ये माइनस एक दूसरा माइनस, प्लस 1 by r, राइट? नो वर्क डन को हम लिख सकते हैं q1 q2 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 by r1 minus 1 by r। What is this? Is this potential energy? No, this is work done। ध्यान देना है, यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया, this is work done। F dot dr दिया है यहाँ पे, F ये है dot dr स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि वेरिएबल फोर्स था तो हमने इंटीग्रेट किया, कहाँ से कहाँ तक? R1 से R2 तक इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास ये आया। What is this? This is work done। हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन फाइंड करके इसका नेगेटिव कर देंगे, क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। देखेंगे इसका सभी पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन
वर्क डन। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, राइट ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दो पोजीशन को चेंज किया तो U इक्वल्स टू लिख देंगे, या चेंज इन कॉन्फिगरेशन के कारण हमें चेंज के टर्म्स में लिख देते हैं, एक ही बात है। U कहाँ से कहाँ तक, R2 से, फाइनल से इनिशियल, U R2 माइनस U R1। सिंपली ऐसे लिखते हैं, U R2 माइनस U R1 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, नेगेटिव ऑफ वर्क। U R2 माइनस U R1 इक्वल्स टू माइनस, इसको माइनस कर देंगे तो सिर्फ साइन उलट जाएगा, इनका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिखेंगे 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको सिंपली हम डेल यू कह सकते हैं, डेल यू इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R2 minus 1 by R1। What is this actually? 1 by 4 pi epsilon naught 1 by R2 minus 1 by R1 is the change in potential energy between the 2 points when the two systems are at position R1 then R2। तो इन दोनों में चेंज इन पोजीशन है, चेंज मैंने कहा पहले कहा था पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। अगर ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, रिलेटिव क्वांटिटी है, तो चेंज के फॉर्म में देखेंगे, अदरवाइज हम रेफरेंस लेंगे। टेकिंग रेफरेंस एट इनफिनिटी लिखेंगे, टेकिंग रेफरेंस एट इनफिनिटी, इनफिनिटी लेते हैं, R1 को क्या लेते हैं, इनफिनिटी लेते हैं, एंड R2 इक्वल्स टू R, राइट ना। तो R1 को इनफिनिटी लेते हैं, U इनफिनिटी विल बी 0। U इनफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। अगर U इनफिनिटी 0 होता है और U R को U लिख देंगे तो U R की वैल्यू लिख देंगे, राइट ना। ये वैल्यू यहां तक देख लो सभी, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ रहा है, मैं यहाँ तक लिखा रहा हूँ, यहाँ से हम फिर पिकअप करेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि वैल्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे, U R2 मतलब R माइनस U इनफिनिटी, इनफिनिटी क्यों, R1 का वैल्यू हमने इनफिनिटी लिया है, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 बाय R माइनस 1 बाय इनफिनिटी, 1 बाय इनफिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो U R ये हो जाएगा 0, U माइनस 0 इक्वल्स टू लिख देंगे Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 बाय R माइनस 0, दैट इज U इक्वल्स टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय R। This is the expression for the potential energy of the system of two systems separated by distance r when the reference point taken as infinity. U equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R। अब ध्यान देंगे हम, क्या ध्यान देंगे, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ R है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, R स्क्वायर होता तो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो जाता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता। किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे अब इस चीज को हम देखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक energy as taken
taking infinity as a reference point, excitation ये देखा एक्सप्रेशन किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का, when the infinity is taken as the reference point and the separation of the two charges r, तो किसी भी दो चार्ज के बीच में सेपरेशन अगर r है तो लिखे 1/4 एप्सिलॉन नॉट q q होगा। अगर हम ध्यान दें ग्रेविटेशन की तरफ देखें तो g m1m2 r होता था, क्या है माइनस g m1m2 r होता था। ओके, तो वहां में यहां में माइनस क्यों नहीं है, ये q1 q2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कैसे पता चलेगा, तो q1 q2 सिर्फ असाइनमेंट है, इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव, बोथ कैन बी पॉजिटिव बोथ कैन बी नेगेटिव, वन कैन बी पॉजिटिव वन कैन बी नेगेटिव। If both will be negative then potential energy is positive, if both will be positive then again potential energy is positive, if one is negative and if one is positive then potential energy will be negative। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, q1 नेगेटिव q2 नेगेटिव, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव मींस रिपल्सन और नेगेटिव पॉजिटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। व्हेन द सिस्टम अट्रैक्ट्स देन पोटेंशियल विल बी एनर्जी विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ओके, तो सिस्टम अट्रैक्ट करता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है। ओके, तो यहां से इस चीज को हम ध्यान देंगे। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूं, यहां तक ये देख लीजिए। इसको हम देखेंगे कि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, राइट। तो हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया, क्या फाइंड किया हमने, पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r, राइट। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी energy will be positive if both q1 and q2 are either positive or negative, right? If one charge is positive and other charge is negative, then the potential energy of the system is always। अब हम देखेंगे 1/4 एप्सिलॉन q1 q2 बाय r। अगर q1 q2 दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। इफ q1 and q2 नेगेटिव देन नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज अगेन पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों होता है, दोनों केस में रिपल्सन फोर्स होता है,
When the force of repulsion is existing between the two charged particles, then the potential energy is always positive. If one is positive, one is negative. अगर ये positive है, ये negative है, दोनों attract करेगा. In case of attraction, negative positive is negative, potential energy is negative. तो हमें ध्यान क्या रखना है? अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, अगर दोनों चार्ज नेगेटिव है तो भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। इन दोनों से हमें पता चला इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर देन द पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन फोर्स होगा और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, राइट ना। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है, मतलब हमेशा Q1 Q2 साइन के साथ पुट करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आएगा। वी नीड टू पुट Q1 Q2 इन द टर्म विद द साइन। जबकि हमें ग्रेविटेशन में ऐसा करना नहीं पड़ता था, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन। दो मास हमेशा अट्रैक्ट करता है, कभी रिपेल नहीं करता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैन नेवर बी पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव होता है, बिकॉज देयर इज ओनली अट्रैक्शन। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कैन बी अट्रैक्ट और कैन रिपेल। अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही पॉसिबल है। दिस इज बिकॉज क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इन केस ऑफ रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इन केस ऑफ अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, तो इतना हम देख लिया आज हमने। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ पढ़ा है। कल हम सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, अगर दो चार्ज पार्टिकल में मल्टीपल चार्ज हो तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे वो पढ़ेंगे, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ेंगे। ओके, इसको एक बार ध्यान से देखना है, ठीक है। बोर्ड में पूछा जाता है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव ऑब्वियसली बात है, कॉन्सेप्ट आएगा तो कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स आएगा। दिस इज होल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और मैंने सारी चीज डिटेल्स में बताए हैं, तो एक बार आप ध्यान दो, इसको अच्छे से समझो। ओके, आज का क्लास ये हम क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू।